हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी के इस वीडियो में जो है हम आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं क्लास 6 का जो है ना गणित का। देख सकते हैं बिल्कुल ही 100% रियल पेपर है। ठीक है, आप सभी को पता है ना जी कि आज है आप सभी का 17 दिसंबर और आज आपका 17 दिसंबर को 6 क्लास का गणित का पेपर आपका त्रैमासिक मूल्यांकन द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा दिसंबर 2025 का होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आइए इस पेपर को देख लीजिए और जाकर एग्जाम में गर्दा पूरा मचा दीजिएगा। बिल्कुल ये 100% रियल क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं अभी आप सभी के बीच बताने वाला हूँ। ठीक है, सामान्य निर्देश है, इसे पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो है ना आपका ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें कि कोष्ठक में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। कि जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है ये क्या है कि डॉट डॉट एक अभाज्य संख्या है। और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट होगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आपके जितने भी दोस्त लोग होंगे उनमें शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, जो भी 6 क्लास के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उनके पास ज़रूर वीडियो शेयर करना आप लोग। ठीक है, चलिए पहला है कि कोष्ठक में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट एक अभाज्य संख्या है तो ये दो आपका अभाज्य हो जाएगा और यहाँ पे जो है ना दो भर दीजिएगा, टिक इधर लगाइएगा, इधर भरिएगा। ठीक है, दूसरा है कि 20 और 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये चार हो जाएगा। अब कैसे होगा, क्योंकि ये 20 को हम लोग लिखेंगे 4 × 5 और ये 28 को हम लोग लिखेंगे 4 × 7 लिखेंगे, तब है ना ही गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 और 7 चौके 28 हो रहा है। तो जिसमें ये दोनों में ये जो है ना 4 उभयनिष्ठ हो रहा है, देखेंगे कि 4 उभयनिष्ठ हो रहा है तो आपका ये 4 सही हो जाएगा। समझ में आया ना, इस पे 4 पे टिक लगाइएगा, यहाँ पे 4 भरिएगा। तीसरा है आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एल गुणे बी, एन लंबाई गुणे ये चौड़ाई, इसको भर दीजिएगा, टिक लगाकर यहाँ पे भरना है। ठीक है, बिल्कुल पूरा सोल्यूशन के साथ आप सभी को करा रहे हैं। इस वीडियो को जो है ना खूब शेयर कीजिए ताकि जो भी जो है स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, सब लोग जरूर देखकर वीडियो को जाएं जी। ठीक है, चलिए अगला 4 नंबर सवाल है कि वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप डॉट डॉट सेंटीमीटर होगा। तो जो है ना ये परिमाप जो है आपका कितना हो जाएगा जी, तो आपका क्या बोलते हैं, वर्ग की भुजा 4 × A होता है ना, 4 × A, सॉरी 4√A होता है। तो ये आपका क्या बोलते हैं जी, इसको 4 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। हाँ 80 हो जाएगा, 4 × होता है ऐसे ही। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो है 80 ये आपका सही हो जाएगा और ये 80 को यहाँ पे टिक लगाकर यहाँ पे 80 भर दीजिएगा। 4 × यही होता है। ठीक है, 4 × चलिए और यहाँ पे देखेंगे पांचवा है कि 1/8 का, ध्यान दीजिएगा, 1/8 का 2 × डॉट डॉट है तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, कि 1/8 × 2 तो ये 2 से हो जाएगा 4, तो ये 1/4 हो जाएगा। इसको काट देना सिर्फ, ये 2 से 4 हो जाएगा तो ये ऊपर 1 नीचे 4। ठीक है, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे 2 नंबर जो सवाल है ये क्या है कि सही के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान जो है आप सभी को लगाना है। पहला है कि 14 के गुणनखंड 1 2 7 14 है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल पहला नंबर आप लोग देख लीजिए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे जो है दूसरा है, दूसरा क्या है जी कि सभी सम संख्या भाज्य जो है ना संख्याएं होती है, तो दूसरा नंबर आपका गलत है। तीसरा है क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में व्यक्त किया जाता है, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है बहुभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है, बिल्कुल आपका चौथा सही है। पांचवा है संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, गलत है। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, अच्छे ढंग से जो है आप लोग जो है ना इसमें सही गलत का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे हम लोग का तीसरा क्वेश्चन मिलान करने वाला। और मिलान करने वाला क्या है जी, स्तंभ अ का ब के साथ मिलान करना है। अ है कि 3 के गुणज में छठे स्थान पर होगा, तो ये आपका 3 के गुणज में छठे स्थान पर 18 हो जाएगा। देख लीजिए मिलान, गलती मत कीजिएगा। ये जो हरिहर पेंट से मैं आपको ये मिलान कर रहा हूँ ना, इसे आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। दूसरा है 3 और 5 के गुणज में पहला सार्वगुणज होगा, तो आपका बिल्कुल 15 हो जाएगा, यानी कि दूसरा का मिलान ए से हो जाएगा। और तीसरा है कि 4 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा,
तो ये हो जाएगा, आप देख लीजिए तीसरा का बिल्कुल ई हो जाएगा, 12 सेमी हो जाएगा जी। ठीक है, थोड़ा भी मिलान में गलती मत कीजिएगा, और आप लोग जो है ना सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जी। ठीक है, और इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, पेपर ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर है, अपने पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम में टुकड़ों की संख्या है, तो ये आपका बिल्कुल 7 हो जाएगा। चौथा का जो है ये आपका बी से मिलान चिन्ह हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और ये रहा आपका पाँचवा की भिन्न 5/6 में का अंश है, तो ये आपका 5 हो जाएगा, पाँचवा का मिलान सी से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलान में गलती नहीं करना है, सही ढंग से मिलान आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है, और इसमें से ध्यान दीजिएगा आप कि पहला है कि 6 के सभी गुणनखंडों को जोड़ना है, जो 6 के सभी गुणनखंड है उसको जोड़ना है। और दूसरा है कि संख्या रेखा पर 4/5 को जो है ना दिखाइए, यानी दिखाना है। ठीक है, इसके बाद ये आपका 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, ए नंबर पहला 2.5 नंबर, दूसरा 2.5 नंबर, 2.5 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा आपका 5 नंबर कि डिग्री को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्तियों की दाईं ओर संख्या और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो, 5 नंबर का है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो है आप इसे देख लीजिए, इसी को जो है अच्छे तरीके से भरना है। और इसका अथवा में एक और सवाल है, एक धागे के टुकड़े की लंबाई जो है ना 36 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है? एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक सम अष्टभुज। चलिए ये रहा 4 नंबर का पहला का आंसर कि 6 का गुणनफल आपका 6 बराबर हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 6, ये आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, चलिए इसी में चौथा का दूसरा का आंसर है कि 0 और 1 के बीच की दूरी को 5 बराबर भागों में दीजिए, 0 से चौथे भाग पर बिंदु लगाइए। ठीक है, वहीं 4/5 है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे देख लीजिए, चौथा का दूसरा का आंसर है। और 5वां नंबर जो सवाल था इसको आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से भर दीजिएगा, 3 2 28, 5 2 3 125, 7 5 5 18 और 105 20 और 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, मैंने पूरा आप लोगों के बीच जो है ना 6वीं क्लास का गणित का ओरिजिनल पेपर बता दिया। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स देख ले वीडियो। ठीक है, त्रैमासिक मूल्यांकन दिसंबर 2025 का बिल्कुल 6 का गणित का पेपर ओरिजिनल था, जो कि मैंने पूरा सोल्यूशन करा दिया। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास ताकि सब लोग जरूर देख लें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। ठीक है, आगे भी आप लोगों को जो है ना इस चैनल से बहुत मदद मिलेगा जी। ठीक है, धन्यवाद।